मई 1893 में वह वकील के तौर पर काम करने दक्षिण अफ्रीका गए। मई 1893 में महात्मा गांधी वकील के तौर पर अपना जॉब करने के लिए काम करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ वो पहली बार नस्लीय भेदभाव को महसूस किया और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार गोरे और काले का नस्लीय का मतलब हुआ कि कौन गोरा है, नस्ल गोरे नस्ल का है और कौन काले नस्ल का है। इस चीज का भेदभाव उन्होंने वहां पे देखा। उन्हें पहली श्रेणी के डब्बे से ढकेल दिया गया, तभी उन्होंने भेदभाव मिटाने की ठान ली। उन्होंने ऐसा तब महसूस किया जब वो ट्रेन पे बैठे थे और ट्रेन में पहली श्रेणी की यानी कि गोरे लोगों के लिए वो डब्बा था और उसमें इन्होंने चढ़ गया था, तो इनको ढकेल के वहां से हटा दिया गया। तभी इन्होंने ठान लिया कि मुझे गोरे और काले की नस्लीय भेदभाव को हटा देना है। उसके बाद 22 मई 1894 को नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और कठिन परिश्रम के बाद वो अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। और 22 मई 1894 को उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत काफी कठिनाइयों के बाद उन्होंने अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। वो 1915 में गांधी जी ने श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1915 में गांधी जी श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी एक जगह बनाई। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी नेतृत्व किया। गांधी जी विपुल लेखक थे। गांधी जी लिखते भी थे कुछ, जैसे कि हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुई थी। उनकी ही लेख थी एक हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। बापू ने हिंदी, गुजराती, इंग्लिश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया, जिनमें हिंदी व गुजराती में हरिजन, इंग्लिश में यंग इंडिया व गुजराती पत्रिका नवजीवन प्रमुख था। बापू ने बहुत सारे समाचार पत्र भी संपादन किए थे, जिसमें हिंदी और गुजराती भाषा में हरिजन, इंग्लिश भाषा में यंग इंडिया व गुजराती पत्रिका नवजीवन प्रमुख था। बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग भी लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य का प्रयोग भी लिखा था। इनकी अन्य आत्मकथाओं में दक्षिणी सत्याग्रह, हिंद स्वराज आदि प्रमुख थे। उन्होंने बहुत से आत्मकथा लिखे थे, जिसमें उन्होंने सत्य का प्रयोग भी लिखा था, हिंद स्वराज भी लिखा था, सत्याग्रह लिखा था, बहुत सारे ऐसे लिखे थे आत्मकथा। गांधी जी पर 1982 बनी फिल्म। गांधी जी पर एक फिल्म बनी जिसमें वेन किंगसेल ने गांधी जी का रोल अदा किया था और उस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार दिया गया। और कौन सा वो पुरस्कार था? ऑस्कर अवार्ड था। ऑस्कर पुरस्कार उसे दिया गया क्योंकि वो बेस्ट पिक्चर था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। हमने पढ़ा था पहले ही कि नाथूराम गोडसे ने उन्हें बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर 30 जनवरी को 3 गोलियों से मारा था। तो उसके विषय में हम लोग यहाँ थोड़ा गहरा देखेंगे। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा सदस्य था। गोडसे जो था वो हिंदू राष्ट्रवादी था और हिंदू महासभा का सदस्य था। उसने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया तथा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत का विरोध किया। और उसने क्या किया था? गांधी को पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए बोला, मतलब उसने आरोप लगाया था कि गांधी जी जो हैं वो पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं और साथ ही अहिंसावादी सिद्धांत जो गांधी जी का था उसका भी नाथूराम गोडसे ने विरोध किया था। और अंततः उसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोलियों से